दोस्तों, आज हम एक ऐसे शहर के सफर पर निकल रहे हैं जो जो सिर्फ एक शहर नहीं है, बल्कि हजारों सालों से हिंदुस्तान की कहानी का कह सकते हैं केंद्र रहा है, दिल्ली। हमें जो जानकारी मिली है वो महाभारत के इंद्रप्रस्थ से लेकर आज के भारत की राजधानी तक फैली है। ये सफर वाकई कमाल का है। बिल्कुल, और इन अलग अलग हिस्सों को अगर जोड़कर देखें तो पता चलता है कि दिल्ली का राजधानी बनना कोई अचानक हुई घटना नहीं थी। अच्छा। हाँ, ये इतिहास, भूगोल और सत्ता की सियासत का एक लंबा, एक बहुत ही दिलचस्प खेल है। चलिए आज इसी के पर्दे खोलते हैं, देखते हैं। बिल्कुल। तो शुरुआत करते हैं एकदम प्राचीन काल से। मतलब सुनते हैं कि महाभारत में पांडवों की राजधानी इंद्रप्रस्थ वो यहीं कहीं थी जी, यानी करीब 5000 साल पहले। तब भी ये जगह राजनीतिक रूप से महत्वपूर्ण थी। ये सोचकर ही मतलब हैरानी होती है। हाँ, और ये सिर्फ कोई कहानी नहीं है, ये इस जगह के ऐतिहासिक महत्व की एक तरह से नींव रखती है। फिर जब हम मध्यकाल में आते हैं, मतलब 1206 के आसपास, तो दिल्ली सल्तनत की स्थापना होती है। अच्छा, सल्तनत काल। हाँ, कुतुबुद्दीन ऐबक से लेकर खिलजी, तुगलक, लोधी, कई राजवंशों ने यहाँ से शासन किया। और वो जो कुतुब मीनार है, हाँ, कुतुब मीनार, वो आज भी उसी दौर की गवाह है। तो दिल्ली आप देखिए एक स्थापित शक्ति केंद्र बन चुकी थी उस वक्त तक। और फिर मुगलों का दौर आया। खासकर शाहजहां ने तो दिल्ली को एक नई ही पहचान दे दी, शाहजहानाबाद। हाँ, शाहजहानाबाद, जिसे आज हम पुरानी दिल्ली कहते हैं। वो लाल किला, जामा मस्जिद, क्या कमाल की वास्तुकला है। ऐसा लगता है जैसे उन्होंने पूरे शहर को एक शाही अंदाज में सजा दिया हो। ये सिर्फ सजावट नहीं थी मेरे ख्याल से, ये मुगल साम्राज्य की शक्ति और उनकी शान और शौकत का प्रदर्शन था। लेकिन यहाँ एक बुनियादी सवाल उठता है। क्या? कि आखिर दिल्ली ही क्यों? मतलब इतने अलग अलग दौर के शासकों ने इसी जगह को क्यों चुना? हाँ, ये सोचने वाली बात है। तो जो तथ्य सामने आते हैं वो इशारा करते हैं इसकी भौगोलिक स्थिति की तरफ। एक तो यमुना नदी का किनारा, उपजाऊ गंगा के मैदान का केंद्र होना, और जो जरूरी व्यापारिक रास्ते थे उन पर इसकी पकड़, इन सब ने मिलकर इसे एक स्वाभाविक रणनीतिक ठिकाना बना दिया। अच्छा, तो ये तो हुई सल्तनत और मुगलों की बात। लेकिन फिर अंग्रेज आए। उनके लिए तो जहां तक मुझे पता है शुरुआत में कलकत्ता ज्यादा महत्वपूर्ण था, है ना? हाँ, बिल्कुल। 1772 से लगभग 1400 साल तक वही राजधानी रही। सही कहा, कलकत्ता उनका शुरुआती गढ़ था। सारा व्यापार, प्रशासन सब वहीं से चलता था। लेकिन फिर 1911 में दिल्ली दरबार लगा। हाँ, दिल्ली दरबार। और वहां किंग जॉर्ज पंचम ने एक बहुत बड़ा ऐलान किया कि राजधानी अब कलकत्ता से दिल्ली आएगी। ये तो काफी बड़ा फैसला रहा होगा, चौंकाने वाला भी। हाँ, और इसके पीछे सिर्फ एक नहीं बल्कि कई वजहें थीं, जैसा पता चलता है। एक तरफ तो दिल्ली का अपना वो ऐतिहासिक वजन था, पुराने बादशाहों की राजधानी होने का गौरव। हाँ, वो तो था ही। दूसरी तरफ कलकत्ता में आपको याद होगा 1905 का बंगाल विभाजन। हाँ, और स्वदेशी आंदोलन। बिल्कुल, तो वहाँ राष्ट्रवादी गतिविधियां बहुत तेज हो गई थीं। लगता है अंग्रेजों को वहाँ थोड़ी असहजता महसूस होने लगी थी। तो वो एक तरह से उस गढ़ से निकलना चाहते थे। हाँ, कह सकते हैं। उन्हें एक ऐसी जगह चाहिए थी जो ज्यादा केंद्रीय हो, जहाँ से पूरे भारत पर प्रशासनिक और सैन्य नियंत्रण रखना आसान हो, और जो विद्रोह के केंद्र से थोड़ी दूर भी हो। अच्छा। दिल्ली इन पैमानों पर खरी उतरती थी। साथ ही पुरानी राजधानियों की जगह पर अपनी राजधानी बनाना, ये एक तरह से अपनी सत्ता को स्थापित करने का एक प्रतीकात्मक तरीका भी था। वो दिखाना चाहते थे कि देखो, अब असली शासक हम हैं। और इसी सोच के साथ फिर नई दिल्ली की पूरी बसावट हुई। वो एडविन लुटियंस और हर्बर्ट बेकर। जी, लुटियंस और बेकर, उन्होंने मिलकर एक भव्य राजधानी का पूरा नक्शा खींचा। वाइसरॉय हाउस, जिसे आज हम राष्ट्रपति भवन कहते हैं, संसद भवन, इंडिया गेट, ये सब उसी शाही योजना का हिस्सा थे। और 1931 तक ये शहर ब्रिटिश भारत की नई राजधानी बन गया। बिल्कुल। फिर आया 1947 का साल, भारत आजाद हुआ। अब सवाल था कि आजाद भारत की राजधानी कहाँ होगी? हाँ, ये बड़ा सवाल था। क्या अंग्रेजों की बनाई नई दिल्ली ही रहेगी या कोई और शहर चुना जाएगा? ये एक बड़ा फैसला रहा होगा उस वक्त। लेकिन आजादी के जो हमारे नायक थे, नेहरू जी, पटेल जी, प्रसाद जी, उन्होंने दिल्ली को ही चुना। क्या इसलिए कि सब कुछ पहले से तैयार था, जैसे संसद, सचिवालय वगैरह? वो एक बहुत बड़ा कारण जरूर था। हाँ। एक तैयार बुनियादी ढांचा मौजूद था जिससे प्रशासन का काम तुरंत शुरू हो सकता था। लेकिन शायद सिर्फ यही वजह नहीं थी। अच्छा, और क्या था? देखिए,
दिल्ली तब तक स्वतंत्रता संग्राम के कई अहम पलों की गवाह बन चुकी थी। वो लाल किले से नेहरू जी का भाषण, हाँ, वो तो ऐतिहासिक है। वो एक बहुत शक्तिशाली प्रतीक था। तो दिल्ली को राजधानी बनाए रखना एक तरह से अतीत से भविष्य की ओर एक निरंतरता का संदेश भी दे रहा था कि सत्ता अब भारत के लोगों के हाथ में है और उसी केंद्र से है जहां से पहले हुकूमत चलती थी। और हाँ, भौगोलिक केंद्रीयता का तर्क तो पहले की तरह मजबूत था ही। और इसी तरह फिर संविधान सभा ने भी दिल्ली को ही राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र घोषित कर दिया। आज देखें तो दिल्ली वाकई में पूरे देश की धड़कन है। हाँ, बिल्कुल। आज संसद, सुप्रीम कोर्ट, सारे मंत्रालय, दूतावास सब यही है। ये सिर्फ एक प्रशासनिक केंद्र नहीं है, बल्कि एक तरह का लघु भारत बन गया है, जहां हर प्रांत के लोग रहते हैं, काम करते हैं। ये हमारी राष्ट्रीय एकता का प्रतीक है। हाँ। लेकिन हाँ, राजधानी होने की अपनी चुनौतियां भी हैं, जैसे बढ़ता प्रदूषण, आबादी का दबाव, सुरक्षा की चिंताएं, ये सब भी हैं। तो मतलब इंद्रप्रस्थ की उन पौराणिक कथाओं से लेकर आज के इस आधुनिक महानगर तक दिल्ली ने सत्ता के केंद्र के रूप में एक बहुत लंबा और उतार चढ़ाव भरा सफर तय किया है। बिल्कुल। ये शहर महज इमारतों का शहर नहीं है। ये भारत के इतिहास, उसकी महत्वाकांक्षाओं और उसकी चुनौतियों का एक आईना है। और सोचने वाली बात यह है, जैसा कि कुछ विश्लेषण इशारा भी करते हैं, कि आने वाले समय में दिल्ली अपनी इस ऐतिहासिक विरासत और राजधानी की जिम्मेदारियों के बीच इस संतुलन कैसे बनाए रखेगी, खासकर ये जो बढ़ती आबादी और पर्यावरण की चुनौतियां हैं इनके सामने। ये सवाल बहुत अहम है और इसका जवाब शायद भविष्य ही देगा। जय हिंद, जय भारत।